रोने लगे, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर पी गए। अंदर क्यों पी गए? उनको डर था कि अगर ये समझेगा कि कुछ मांगने के लिए आ गया, आंसुओं को अंदर ही छूट गए। सुदामा को लेकर प्रभु महल की ओर आ रहे हैं और भगवान के प्रेम को देखकर उद्धव जी, उनके पुत्र पौत्र सब गदगद हो गए। आए और आकर अपना खुद का सिंहासन था वहां पर बैठा और खुद चरणों में बैठ गए। रुक्मणी जी सोने की झाड़ी में जल भर कर लाई। प्रभु जैसे ही सुदामा जी के चरण धोने लगे बैठ के, सुदामा बोले, कन्हैया ये क्या करे, मुझे शर्म आ रही है। बोला, आप चुपचाप देखते रहिए। बोला, मुझे बड़ी शंका लग रही है। बोला, आप बैठो, आराम से बैठो। अब रुक्मण और कन्हैया सुदामा जी के पांव धो। अब पांव धोने के बाद में क्या किया ध्यान है आपको? लोटो भर देगा। प्रभु ने उसका चरणामत लेते अपनाया, चरणामत लिया और दूसरा जल जो है वो पूरे महल में चारों तरफ से छाट रहे हैं। ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं था, ये स्वागत था सुदामा के त्याग का, सुदामा के जीवन के त्याग का स्वागत। रुक्मणी सोच रही है कि इस अवधूत ने पूर्व जन्म में न जाने कौन सा सत्कर्म किया है, जब आज मेरे ठाकुर त्रिलोक के नाथ इनके पैर धोके और खुद जल पी रहे हैं। जय हो। वास्तव तो मुझे लगता है रुक्मणी सोच रही कोई बड़ा सत्कर्म कर दिया। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का स्वागत। भगवान की अब 16,108 पत्नियां सब आकर बैठ गई। प्रभु ने पूछा, सुदामा जी कैसे हो? सुदामा जी ने तो वही कहा कि कन्हैया मेरे जैसा सुखी इस संसार में और कोई नहीं। भगवान बोले, वो तो मुझे दिख रहा है कि तू कितने सुखी हो। अब 56 भोग बनकर तैयार आ गए। बोले, सुदामा पहले भोग लगाई। सुदामा जी बोले, कन्हैया तू बुरा नहीं माने तो एक बात बोलो। बोला, बोलो। ये 56 भोग मिठाई मैं देखा था, इसमें फिर बजट में मन नहीं लगता। मैं तो मेरा 2 टिकट सुबह और 2 टिकट शाम को करके खा लूं। कन्हैया बोले, देखो सुदामा ये 56 भोग है, प्रभु का प्रसाद है। अगर इसको प्रसाद समझ कर खाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, मन बराबर लगेगा। बोला, ऐसी बात? बोला, हाँ। तो चलो अपने दोनों साथ में खा लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन दोनों मित्रों के भेष में कितना फर्क है। अब भगवान की 16,108 पत्नियां। कन्हैया ने कहा कि सब सुदामा से आशीर्वाद हो। अब सब आ रहे हैं। सबसे पहले रुक्मणी महाराज प्रणाम करती हो। बोले, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रमंडला सबको हाथ उठा कर सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। लगभग 300-400 आ गए। सुदामा जी बोला, कन्हैया? बोला, हाँ। बोला, नजदीक आओ, कान रखा। बोला, क्या बात कर रहा है? बोला, ये सब ये अपनी है। और कितनी? अरे यार 16,108 है सुदामा, अभी तक तो 350 आई है। सुदामा ने कहा, मेरा कहना पुत्र ये नहीं करेगा, अब मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक साथ मुझे आशीर्वाद देता हूँ और तुम एक साथ में सबको देते हैं। बोला, ठीक है। मैंने देखा पूरे गांव की लेकर आ गया। बोला, नहीं सबके लिए। अब सुदामा जी वो जो सुदामा जी, कन्हैया ने कहा, कन्हैया आपने शादी कर ली? सुदामा ने पूछा। बोला, हाँ। तो तुम इतना कैसे हो, क्या कर? तुम मुझे शादी का बोला ही नहीं। बोला, आपने? कन्हैया ने पूछा, आपने की? बोला, मैंने तो क्या बताऊं कन्हैया, मैं करना तो नहीं चाहता था पर माता पिता ने जबरदस्ती किया, मेरी शादी करी। ओ शादी कर ली और
भाभी ने कुछ तो भेजा ही होगा, इसका मतलब देखो पहले ये जमाना था, भगवान के पास, ठाकुर जी के पास मंदिर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते थे। इसका मतलब भाभी ने कुछ भेंट तो भेजी होगी। सुदामा जी बात घुमा रहे, बोला कन्हैया तुझे याद है गुरु माँ गोमती और वहाँ अपने गुरु जी के वहाँ प्रणाम करते थे एक साथ में जंगल में जा। बोला मुझे पता नहीं भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी ने सोचा ये है तो बड़ा बचपन से इसकी आदत है, एक बात को पकड़ लेता है ना फिर वापिस दोबारा कभी भूलता नहीं। बोला कन्हैया मैं इनको बता दूंगा कि तू कैसा था बचपन में। पूरी मंडली थी, चोर मंडली तेरी और उसका सरदार। बोला सुदामा आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरी सब शादियां इसी काम हुई है, इसीलिए तो मेरी शादियां हुई है। आप चिंता मत करो, आप मेरे मुझे तो ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा जी उस कोट को मन में सोच रहे हैं सुदामा जी के, मैं भी कैसा अब्बा का हूं। आज तिलोकी के नाथ के पास आया हूं और एक चावल की फूट में छुपा रहा हूं। बोला मैं ऐसा मेरे प्रभु को कैसे दूं। अब मैं कैसे बताऊं, ये तो बड़ा दयालु है। अब कन्हैया तुझे याद है बचपन में जिस समय गुरु माँ अपने नाथ की तरफ गए थे, लेट हो गया था, बरसात आ गई थी, गुरु माँ ने अपने को रोटी बना के साथ में थे। मुझे कुछ मालूम नहीं, पहले बताओ भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा जी सोच रहे ये अब भूलने वाला नहीं है। कन्हैया बोले सुदामा क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल थोड़ी ऊंची उठी। भगवान ने तुरंत हाथ डाला और पोटली छीन ली। अब पोटली को लेकर भगवान ये बीमार है। भगवान को समझने में देर नहीं लगी कि सुदामा के घर ढंग का कपड़ा भी नहीं है। प्रभु ने सोचा इतना गरीब ब्राह्मण, इतना तेजस्वी, और मैं इसकी गरीबी दूर नहीं कर सका।